मुहर्रमुल हराम कुर्बानी, सब्र और इंसानियत का अजीम पैगाम है। इसी पैगाम करबला को जिंदा रखने के लिए नॉर्थ कराची पावर हाउस में हर साल की तरह इस साल भी मरकजी सबील इमाम हुसैन का एहतमाम किया गया। ये सबील सैयद रजा हैदर आबदी, सैयद बाकिर आबदी और उनके दोस्त अहबाब की जानिब से यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जारी रहती है, जहां अज़ादारों के लिए शरबत, नियाज और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया जाता है। इस सबील की खास बात यह है कि यहाँ हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। सुन्नी हजरात भी अपने अहले खाना के साथ यहाँ आते हैं, नियाज तकसीम करते हैं और इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। मरकजी सबील पर मजालिस अज़ा और नोहा खानी का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जो मोहब्बत, भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल है। जब मौला अब्बास दाखिल हुए उस खेमे में, तो मौला अब्बास ने अजीब मंजर देखा, जिससे अब्बास का कलेजा पानी हो गया। देखा नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन्होंने अपने कुर्ते ऊपर किए हुए हैं और वो जो जमीन नम है उस पर लेटे हुए हैं, अपने सीनों को ठंडक पहुंचा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़िय अल-लैल वन-नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर अल-अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान मज़लूम करबला, माह मुहर्रम जहाँ आहो बुका, जहाँ अज़ादारी, जहाँ मातम के अय्याम हैं, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत के भी अय्याम हैं। और ना सिर्फ फ़कत इमाम हुसैन, बल्कि ख़ास तौर पर वो शहदा कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में क़ुरबानी दी, उनकी बसीरत, उनकी मार्फत के अय्याम हैं। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात करबला के शहदा का ज़िक्र तो होता है, लेकिन फ़कत मातम और आह बुका की हद तक। लेकिन इन शहदा की मार्फत की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हुसैनी मकतब के ज़ेर नज़र तरबियत दिया। इन शहदा के अफ़कार, इनका तफ़क्कुर, इनका अमल, इनकी नीयत, इनके बातिन पर तफ़क्कुर करने की ज़रूरत है। ये कौन अफराद थे कि जिन्होंने दुनिया की तमाम मादी ज़ंजीरों को तोड़ कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनकी रकाब में वो शहादत दी जिसकी वजह से वो खून जो करबला के मैदान में बहा, आज तक वो खून पूरी दुनिया में हुसैन के नाम से और हुसैन का पैगाम फैला रहा है। आज का दिन 8 मुहर्रम, जो कि मखसूस है जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जनाब अब्बास का जहाँ ज़िक्र है, वहाँ उन पर गिरिया, उन पर मातम, उन पर आहो बुका अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद ये लक़ब अबुल फ़ज़ल एक अपने अंदर एक मार्फत और एक गहरी तासीर रखता है। अबुल फ़ज़ल यानी फ़ज़ल का बाप, जिससे फ़ज़ल जारी हो रहा है। पूरी कायनात का जो फ़ज़ल है, जो पूरी कायनात में जारी है, ये अबुल फ़ज़ल जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। जनाब अब्बास एक आरिफ थे, एक आलिम थे, एक फ़क़ी थे, एक मुज्तहिद थे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इस तरह से देखने की ज़रूरत है। और अगर हम जनाब अब्बास की शख्सियत को इस तरह देखें, तो आज जो हमारा हर जवान है, अगर वो अब्बास को अपना रोल मॉडल बना ले, तो आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ऐसे ही अफराद की ज़रूरत है जो अपने वक्त के इमाम के साथ इस तरह से बाअमल होकर उनकी नुसरत कर सके, जैसे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में हमें पैगाम दिया। अगर आज तमाम जवानाने मिल्लत हुसैनी अपने आप को जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना रोल मॉडल बना लें, नमूना अमल बना लें, तो यकीनन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर नज़दीक है, दूर नहीं है। और वो दिन हम देखेंगे कि जिस दिन इमाम हुज्जत खुदा हुसैन ज़मान ज़हूर करेंगे और अब्बास के तमाम ग़ुलाम इमाम की नुसरत में अपनी तलवारों को खींचेंगे और दुनिया के सबसे बड़े बातिल और इस्तकबार के ख़िलाफ़ क़याम करेंगे और उसे नाबूद कर देंगे। बस आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में यही है कि हुसैन की मार्फत के साथ साथ शहदा की मार्फत भी ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मार्फत है जो हमें वक्त के इमाम तक ले जा सकती है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मातम करो, मातम करो,
मातम करो, मातम करो, प्यारे नबी के हसनैन का, प्यारे नबी के हसनैन का, ज़हरा के दिल पर शबीर का, मातम करो, मातम करो, मातम करो, प्यारे नबी के हसनैन का, प्यारे नबी के हसनैन का, ज़हरा के दिल पर शबीर का, मातम करो, मातम करो, मातम करो, मातम करो, शम्मा से शम्मा यूं जलती रहे, यूं ही आज़ादारी बढ़ती रहे, ये कारवां यूं ही चलता रहे, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, प्यारे नबी के दिलगीर का, प्यारे नबी के दिलगीर का, अब्बास के भाई शब्बीर का, मातम करो, मातम करो, मातम करो, मातम करो, ज़ैनब का आबिद बीमार था, जो शाम तक नंगे पाँव चला, दुर्रे लगे जब कहीं पर रुका, वो जुल्म पर जुल्म सहता रहा, करबो बला की तहरीर का, करबो बला की तहरीर का, अपनी कमर पे जंजीर का, मातम करो, मातम करो, मातम करो, मातम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अर्रा हसनैन आबदी गुज़िश्ता कई बरस से सबील इमाम हुसैन पावर हाउस चौरंगी पे सबील का इनेकाद करते हैं। हम और हमारे अहबाब दोस्त हैं मिल के सब ये सबील का तमाम करते हैं, जिसमें नज़र न्यास, शरबत, पानी, हर तरह का मोमिनीन के लिए खिदमत के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है। तमाम अज़ादार और हमारे भरपूर शिरकत करते हैं अहले सुन्नत हज़रात, जो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, भरपूर तरीके से माली इमदाद भी करते हैं और मौला की खिदमत के लिए भी वो तैयार रहते हैं। 24 घंटे ये सबील पावर हाउस चौरंगी पे लगती है, जो गुज़िश्ता कई सालों से लग रही है। गुज़िश्ता 10 साल से ये सबील चल रही है। हर साल पहली मुहर्रम चांद रात से लेके और 10 मुहर्रम तक ये सबील कायम रहती है 24 घंटे के लिए। से जितनी बड़ी सबील है माशाल्लाह से, इतनी बड़ी ही स्टार्ट की थी आपने शुरुआत में, मुश्किलात क्या आई हैं? जी मुश्किलात तो बहुत आई हैं। शुरू में हम लोग ज़रा छोटे पैमाने पे थे, फिर अल्लाह ताला ने मौला ने तरक्की दी और आहिस्ता आहिस्ता करके अब इतना बड़ा सेटअप ये लगने लगा है। तो ये हमारे दोस्त अहबाब हम मिल के इस सेटअप को चला रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कराची मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। कराची मीडिया नेटवर्क, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज।